वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि एक हफ्ते में खुर्दनी तेल और घी की कीमत 350 रुपए हो जाएगी, जबकि तेल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को सही वक्त पर पहुंचाएंगे। वफाकी दारुल-हुकूमत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि घी, चीनी और आटे की कीमतों में नुमाया कमी आएगी, जबकि घी बहुत जल्द 150 रुपए फी किलो कम हो जाएगा, आटा भी मजीद सस्ता होगा और खाद की कीमत भी कम होगी। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुआशी तौर पर इस्तेहकाम की तरफ चले गए हैं और IMF से मामला जल्द तय हो जाएगा, लिहाजा मईशत कंट्रोल में है, अफवाहों पर कान न धरें। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाना हमारी मुआशी मजबूरियां थी, लेकिन अब आलमी मंडी में तेल की कीमत $100 हो गई है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान बहुत ज्यादा करंट डेफिसिट छोड़कर गए। इमरान खान रूस से कम 100 लीटर तेल ही खरीद लेते। गुज़िश्ता नालायक हुकूमत की बुरी पॉलिसियों का हमें खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। वजीर खजाना का कहना था कि 2 रोज में कराची का 1100 मेगावाट का पावर प्लांट काम शुरू कर देगा। PSC की नैब को मालम जब्बा, BRT, खैबर बैंक और बिलियन ट्री केस का रेफरेंस दायर करने की हिदायत। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को मालम जब्बा, BRT, बस सर्विस, खैबर बैंक और बिलियन ट्री पर रेफरेंस दायर करने और केसेस को दोबारा खोलने की हिदायत कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन नूर आलम खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें साबिक चेयरमैन नैब की अदम शिरकत पर अरकान बरहम हुए और आइंदा पेश न होने पर जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के वारंट या अखबारात में इश्तेहारात जारी करने का इंदिया दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नैब को मालम जब्बा, खैबर बैंक, BRT और बिलियन ट्री की इंक्वायरीज दोबारा खोलने और रेफरेंस फाइल करने की हिदायत करते हुए चेयरमैन नैब और नैब अफसरान को असासों की तफसीलात 15 रोज के अंदर फराहम करने का अल्टीमेटम भी दिया। अलावा अज़ीं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने साबिक चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ खातून को मुबैना हिरासगी के मामले की तहकीकात शुरू करने का ऐलान करते हुए वजीर आजम से मुतालबा किया कि वो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को लापता अफराद कमीशन की सरबराही से फौरी हटा दें। पाकिस्तान ने भारतीय डोजियर को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ डोजियर के इजरा पर रद्द अमल का इजहार करते हुए उसे झूठे मनगढ़ंत नाम नेहाद डोजियर को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि डोजियर का मवाद गलत मालूमात, जाली दावों की बुनियाद पर तैयार किया गया, जिसका मकसद भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। तर्जुमान ने कहा कि हालिया दिनों में मकबूजा कश्मीर, उदयपुर और दीगर मकामात पर तशद्दुद करने वालों के BJP से रवाबित का पता चला है। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के साथ पेश किए। दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि हमने हिंदुस्तान की पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की मंसूबाबंदी को दस्तावेजी शक्ल दी, जिसके जवाब में भारत ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के बजाय फर्जी अकाउंट्स पेश किए। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी के बेबुनियाद इल्जामात लगाने की भारतीय साजिशें बेनकाब हो रही हैं। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब सेनेटर शाहीन खालिद बट की अमरीका आमद के मौके पर उनका कहना था कि मैं बिला तफरीक सियासी वाबस्तगी के हर पाकिस्तानी का मसला हल करने की कोशिश करूंगा। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब 15 रोजा दौरे के दौरान मामूल का मेडिकल चेकअप करवाएंगे और उनके एजाज में मुनक्किदा तकारीब में शिरकत के अलावा ओवरसीज कमीशन में ज़ेर इल्तवा मुकदमात बारे शिकायत या तजावीज़ से आगाही के लिए सेमिनार में शिरकत करेंगे। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानीज कमीशन पंजाब सेनेटर शाहीन खालिद बट ने पाक वतन से खुसूसी गुफ्तगू की। CEO पाक वतन मीडिया ग्रुप जाहिद शहबाज से गुफ्तगू में सेनेटर शाहीन बट ने कहा कि मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों की यकसा खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जो चाहे मुझसे बिला झिझक बराह रास्त राब्ता कर सकता है। मैं तमाम लोगों के मसाइल सुनूंगा और उनको हल करने की बिला तफरीक मुकम्मल कोशिश करूंगा। उन्होंने कहा कि ओवरसीज हमारा सरमाया है और हम ओवरसीज के तमाम मसाइल का हल यकीनी बनाएंगे। अमेरिका में शूटिंग के जरिए कत्लेआम एक मामूल बनता जा रहा है। कौम अभी किसी एक शूटिंग के वाक़े की हौलनाकी भुला नहीं पाती कि इस दौरान एक नया वाक़या पेश आ जाता है। शिकागो के मज़ाफ़ाती इलाके हाईलैंड में अमेरिका के यौम आज़ादी के दिन फायरिंग करने वाले मुबैना हमलावर के हमले से 6 अफराद हलाक हुए थे, जबकि 30 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए थे। जिन डॉक्टरों ने जख्मियों का इलाज किया, उनका कहना है कि ऐसा लगता है जैसे किसी जंग के जख्मी हमारे पास इलाज के लिए लाए गए हों।
ایک اطلاع کے مطابق زخمیوں میں سے ایک اور شخص انتقال کر گیا ہے۔ شوٹر نے اس شوٹنگ کو کئی ہفتوں پہلے پلان کیا۔ اس نے شوٹنگ کی جگہ کا انتخاب کیا۔ شکاگو شوٹنگ میں ملوث کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایک شخص نے مشتبہ شخص کا حلیہ دیکھ کر پولیس کو اطلاع کی اور مشتبہ شخص کو ایک ٹریفک سٹاپ پر روک کر حراست میں لیا گیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار شخص سوالات کے جواب دے رہا ہے، تاہم ابھی تک محرکات کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا۔ ملزم نے مجمع میں شامل ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ حملہ آور حملے کے دوران خواتین کے کپڑوں میں ملبوس تھا اور تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ اس نے اپنے چہرے کے ٹیٹو اور اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایسا کیا تھا۔ قاتل نے لوکل اور لیگل طریقے سے ہتھیار خریدے۔ شوٹنگ کے واقعات کی تعداد اور سنگینی کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 180 دنوں میں امریکہ میں شوٹنگ کے 315 واقعات پیش آئے ہیں۔ شکاگو میں ہونے والے اس واقعے پر صدر جو بائیڈن نے انسانی جانوں کے ضیاع پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بندوق کے تشدد کو روکنے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان سے برطانیہ کا ویزا حاصل کرنے والوں کے لیے اہم خبر سامنے آئی ہے۔ ہر سال موسم گرما میں 5 لاکھ پاکستانی برطانیہ جاتے ہیں۔ خواہش مند فوری طور پر ویزا درخواست جمع کرائیں۔ پاکستان میں متعین برٹش ہائی کمشنر کرسٹن ٹرنر کا کہنا ہے کہ جو پاکستانی موسم گرما میں برطانیہ جانا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر ویزا درخواست دیں۔ اپنے ایک ٹویٹ میں برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ کرونا وبا کے بعد اب حالات معمول پر آئے ہیں اور پابندیوں کے بعد دنیا بھر سے ویزا درخواستوں میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کی صورتحال کے بعد وہاں کے لوگوں کو زیادہ ویزے دیے جا رہے ہیں، جس سے دیگر ممالک کے لیے ویزا معاملات میں تعطل آیا ہے۔ ٹرنر نے کہا کہ ویزے کے حصول میں تاخیر پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے مخصوص تھی۔ اس صورتحال میں ویزا درخواستوں کا بوجھ بڑھتا گیا، جس کے لیے اضافی سٹاف کو بھرتی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال موسم گرما میں 5 لاکھ پاکستانی برطانیہ جاتے ہیں۔ موسم گرما میں سفر کے خواہش مند فوری طور پر ویزا درخواست جمع کرائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فوری طور پر درخواست جمع کرانے کے بعد بائیو میٹرک تصدیق کے لیے 6 ہفتوں کا انتظار کیا جائے۔ ان کی جانب سے پاکستانی طالب علموں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جلد ہی اپنی درخواست جمع کرا دیں تاکہ پریشانی سے محفوظ رہیں۔ شاہ جی آٹو کیئر فارن اینڈ ڈومیسٹک کارز اینڈ SUVs کی کمپلیٹ آٹو ریپیئر کے لیے تشریف لائیں۔ ایڈریس 25 بروک اسٹریٹ، جرسی سٹی 07302۔ کانٹیکٹ نمبر 201-240-0037 347-759-7797۔